विमेंस बिग बैश लीग का मैच नंबर 5 जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम जिसने अपना एक मैच ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रखा है और उस मैच को उन्होंने डकवर्थ लुईस के हिसाब से 7 विकेट से शानदार तरीके से जीता। लेकिन दूसरी टीम यहाँ पर हम बात करें जो सिडनी थंडर है, जो मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ भिड़ेगी आज के इस मैच में, वो यहाँ पर अपना जो पहला मैच खेल करके पहुंची है 6 विकेट से वन साइडेड हार करके पहुंची है। तो दोनों टीमों के निश्चित तौर पर मोराल में काफी बड़ा डिफरेंस तो होगा, लेकिन जब ये दोनों टीमें आज के इस 5वें मुकाबले में जंक्शन ओवल मेलबर्न के उस मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो एक मैच रनिंग है जहां पर पहली इनिंग की बैटिंग हो चुकी है, 180 प्लस का स्कोर भी वहां पर शानदार तरीके से बना है। तो नेचर कैसा है पिच का उसके बारे में तो आगे हम बात करेंगे। बाकी 11 नवंबर को यह मैच है, 9:40 पर सुबह भारत के समय के हिसाब से मैच होगा। लेकिन वहां पर जंक्शन ओवल जो मेलबर्न का मैदान है, वहां की लोकल टाइम की अगर हम बात करें तो शाम के 3:10 वहां पर हुए होंगे जब यह मैच स्टार्ट होने वाला होगा। और उस टाइम पर निश्चित तौर पर दिन ही होगा और एक दिन का ही T20 मुकाबला यहां पर खेला जाएगा। और जनरली यहां पर इस मैदान पर अगर आप देखें तो पहली इनिंग की बैटिंग में जो स्कोर्स यहां पर बनते रहे हैं, जनरली जो पिछले 4 मुकाबले यहां पर खेले गए थे इस वाले सीजन के शुरू होने के पहले, उसमें देखेंगे तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें भी मैचेस जीती हैं। और जनरली इस मैदान पर टीमें वही जीतती हैं जिनके पास अच्छी बॉलिंग और प्लस अच्छी बैटिंग हो, जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलती हो। तो दोनों टीमों में स्पिन खेलने को लेकर के क्या यहां पर कैपेबिलिटीज हैं वो तो हम आगे वीकनेस में देखेंगे। बाकी पिच रिपोर्ट का लब्बो लुआब यही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो 4 मैचेस में उसके स्कोर कार्ड आप चाहे तो देख सकते हैं, जहां पर 130 के अराउंड का स्कोर बनता है तो इजीली चेज हो जाता है। लेकिन जहां 140 150 के आसपास का स्कोर बनता है उसको चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ओवरऑल देखें तो इन चारों मैच में स्पिन को 24 और पेस को जो 18 विकेटें मिली हैं, ये भी दिखाता है कि ना सिर्फ स्पिनर्स, विमेंस क्रिकेट में आप देखते होंगे स्पिनर्स का ही पूरा डोमिनेशन होता है, लेकिन पेसर्स को भी मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पुरानी गेंद से यहाँ पर गेंद से ग्रिप मिलती है, फंस करके गेंद बल्ले पर आती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर एक तो यूज्ड भी हो चुकी होगी ये पिच, एक बार एक मैच यहाँ पर ऑलरेडी खेला जा चुका होगा, तो कोई भी स्कोर यहाँ पर चेज करना उतना आसान होगा नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक मैच ऑलरेडी अभी रनिंग में है, जहां पर हमने देखा कि एक फ्रेश पिच पर 180 प्लस का स्कोर बन भी गया एडिलेड स्ट्राइकर की टीम के द्वारा। तो ओवरऑल तो टीम पिच यहाँ पर हमेशा बैटिंग के लिए बढ़िया मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये पिच जो है वो थोड़ा सा बॉलर्स के साइड चली जाती रहेगी। ये दूसरा मैच है तो थोड़ा सा वो निश्चित तौर पर बैटिंग के लिए सेकंड इनिंग में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आएगी। बाकी जो भी पिच को लेकर के अपडेट होगा कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, वेदर कैसा है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बताऊंगा और अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। तो अगर आपको अपनी टीम शानदार तरीके की कई सारी टीमें बनानी है और उसमें पिच रिपोर्ट को भी इंक्लूड करना है बढ़िया एनालिसिस के साथ, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपके सामने है यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर डेविना पेरिन ने ओपन किया था पिछले वाले मैच में कर्टनी वेब के साथ। इसके अलावा एलिस कैप्सी है, डेंड्रा डॉटिन है, कप्तान जॉर्जिया वेयरहैम है, नेओमी स्टेलिनबर्ग है, विकेट कीपर बैटर यहाँ पर निकोल फाल्टम है। और उसके बाद आती हैं टेस फ्लिंटॉफ, सेरा क्वाइटे, चेरिस बेकर और मिली इलिंगवर्थ। लेकिन उसमें से जो सेरा क्वाइटे हैं एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, राइट आर्म मीडियम पेसर, लेकिन बॉलिंग इनसे कराया गया नहीं पिछले वाले मैच में। और एक्चुअली जो बॉलिंग हुई वो किसने किया उसको हम आगे देखेंगे। बाकी बेंच की जो और 4 प्लेयर हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जानते रहिए कि सोफी मोलिन्यूक्स अभी पहला मैच भी नहीं खेली थी, इस मैच के लिए भी अवेलेबल है नहीं। और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई, बैटिंग ऑर्डर तो आपने देख लिया, बॉलिंग जो पिछले वाले मैच में हुई, चेरिस बेकर ने पहला, तीसरा और 8वां ओवर कर दिया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर। मिली इलिंगवर्थ ने दूसरा, 12वां और 18वां ओवर किया, जबकि उसी तरह से टेस फ्लिंटॉफ ने चौथा, 10वां, 14वां और 20वां ओवर किया, जिसमें चौथे, 14वें और 20वें ओवर में इनको एक एक विकेट भी मिला। बाकी जॉर्जिया वेयरहैम जो कप्तान भी है, उन्होंने भी पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करी, 2 विकेट चटकाए। एलिस कैप्सी ने 3 ओवर के तीनों ओवर में एक एक विकेट निकाला और डेंड्रा डॉटिन ने भी 3 ओवर किया, हालांकि विकेटलेस गई। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था ना कि सेरा क्वाइटेन के पास एक बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, लेकिन उनसे बॉलिंग ही नहीं कराया गया, तो उनसे थोड़ा सा आपको बच करके चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले सीजन में वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही थी तो उनके साथ जाते हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए ये जो पूरा का पूरा स्क्वाड है ना मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम का, जो बेंच से लेकर के प्लेइंग 11 में आपको दिखाई पड़ा, उसका पूरा का पूरा T20 करियर का डेटा यहाँ पर आप जरूर देख लीजिए इस बिग बैश के शुरू होने के पहले का, जिसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा ओवरऑल पूरे करियर में, T20 करियर में, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग के बेसिस पर कैसा चला है। जैसे कर्टनी वेब को देखेंगे ना तो चेज बहुत अच्छा करती हैं जनरली, और पिछले मैच में भी उसका फायदा इनके टीम को मिला। और बाकी अगर हम बात करें उसी तरह से बाकी बैटर्स का या ऑलराउंडर्स का, तो मैचेस की संख्या, रनों की संख्या, बैटिंग एवरेज और विकेटों की संख्या, और वही चीज इनिंग के बेसिस पर, जिसमें बॉलर्स का आपको ना एवरेज ना दिख करके आपको स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बॉलर को उठा लीजिए, तो जैसे
ये जो स्ट्राइक रेट्स मेंशन किए गए हैं ना 21 का और 20 का, इसका मतलब ये है कि जितने मैचेस खेल करके करियर में जितनी विकेटें इस पर्टिकुलर बॉलर ने निकाले, उसमें पहली इनिंग में ऑन एन एवरेज कितनी गेंदें लग रही हैं, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लग रही हैं, उसका सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर है। तो वीडियो को रोक करके इसको यहाँ पर जरूर देखिएगा। बाकी रीसेंट फॉर्म की तरफ अगर आप आएँ कि रिसेंटली कैसी परफॉर्मेंसेस देती रही हैं ये सारी प्लेयर्स, और खास करके पहला मैच मेलबर्न इंडियंस की टीम का हो चुका है, वन साइडेड विनिंग भी इनकी हुई, जहां पर अगर हम देखें तो कर्टनी वेब 34 रन बना करके नाबाद रही, और उसके बाद डेविना परिन तो बिना खाता खोले आउट हो गए। लेकिन वहीं पर एलिस कैप्सी ने बल्ले से तो नहीं लेकिन बॉलिंग करते हुए शानदार 3 विकेटें निकाली। और वहीं पर डिएंड्रो डॉटिन हालांकि चल नहीं पाई पिछले मैच में, ना तो बल्ले से ना तो गेंद से, लेकिन स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम की है, जिनको आपको मिस तो कतई नहीं करना है। इवन ये कप्तान है, वो कप्तान की भी काफी अच्छी ऑप्शन होती है, इसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में रही थी। ना सिर्फ ये बल्कि कर्टनी वेब को भी देखेंगे ना तो लगातार बहुत अच्छा फॉर्म कैरी करके यहाँ पर ये आई थी। और उसके बाद आती है यहाँ पर नेओमी स्टेलिनबर्ग और निकोल फाल्टम, जिनको बैटिंग का मौका मिला नहीं। इनसे ऊपर एक्चुअली आ गए कप्तान जॉर्जिया वेयरहैम, 16 नाबाद की पारी खेली, उसके पहले 3 विकेट भी लिया था और शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई पड़ी। जबकि वहीं पर टेस फ्लिंटॉफ की बात करें तो इन्होंने 3 विकेटें निकाली, और जनरली टेस फ्लिंटॉफ ने अभी आपने देखा होगा जो विमेंस टी20 चैलेंजर हुआ था वहां पर ओपन कर रही थी, यहाँ पर इतने नीचे बैटिंग कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास है। और उसके बाद मिली इलिंगवर्थ कुछ खास कमाल कर नहीं पाई एज अ बॉलर, उसके पहले भी आप देखेंगे तो विकेटें ये ज्यादा निकाल नहीं पाती। सेरा क्वार्टे जो बहुत अच्छे फॉर्म में तो थी, लेकिन इनको बॉलिंग ही नहीं मिली। सारा कैनेडी पिछला मैच खेली नहीं थी, चैरिस बेकर खेली थी, 3 ओवर करे, अच्छी बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, तो आप इनको एक डिफरेंशियल या ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर प्लेयर के तौर पर नहीं। लेकिन जो रेगुलर प्लेयर्स इस टीम के पास, जैसे आपको मैंने बताया ना, ये जो खास करके 4 खिलाड़ी ऑलराउंडर्स हैं इनकी, ये तो आपकी हर टीम में होनी चाहिए। और अगर आप 6 टीम बना रहे हैं तो कम से कम 5 टीमें ऐसी बने जिसमें से इन 4 में से तो 3 जरूर होनी चाहिए। और जो रोटेशन आप करेंगे ना, उसमें कर्टनी वेब सेकंड इनिंग की बैटिंग में प्रेफरेंस होंगी। ज्यादातर टीमों में पहली इनिंग की बैटिंग है, तो जरूर आप इनको थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हैं किसी दूसरे प्लेयर के साथ, और वो प्लेयर हो सकते हैं चैरिस बेकर भी, वो प्लेयर हो सकते हैं यहाँ पर मिली इलिंगवर्थ भी, जिनके साथ आप उनको रोटेट कर सकते हैं। बाकी बेंच पर जो प्लेयर है सोफी मिलोनिक्स तो खेलेंगे नहीं, इजी वॉन्ग का देखना पड़ेगा आज अवेलेबल हो पाती है या नहीं। अगर होती है तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक हो जाएंगी, जिनको अपनी टीम आप लेके जाएंगे। तो ये तो आपने समझ लिया कि कैसा फॉर्म है और कौन सी प्लेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी हेड टू हेड का डेटा देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि जब ये सामने टीम आती है सिडनी थंडर, तो मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो कर्टनी वेब के 10 में 188 रन है, 21 का एवरेज है। वहीं पर टेस फ्लिंटॉफ के आंकड़े तो बहुत ही खराब है। और उसके बाद एज अ बॉलर 5 में 3 विकेटें जरूर हैं। एलिस कैप्सी के 2 मैच में 44 रन है, 22 का एवरेज है। डिएंड्रो डॉटिन के भी आंकड़ा एज अ ऑलराउंडर अगर आप देखें ना तो ओवरऑल काफी बढ़िया है। और बाकी नेओमी स्टेलिनबर्ग, निकोल फाल्टम कुछ खास कर नहीं पाए हैं। जॉर्जिया वेयरहैम के 7 में 7 विकेटें भी हैं, 122 रन भी हैं। बॉलिंग में सेरा क्वार्टे के 16 मैच में 13 विकेट है, मिली इलिंगवर्थ के 2 मैच में 1 विकेट है। सोफी मिलोनिक्स ने एक्चुअली अच्छा काम किया, लेकिन ये तो फिलहाल खेल नहीं रही। बाकी वेन्यू पर आंकड़े देखें तो इनका होम ग्राउंड है मेलबर्न का, जंक्शन ओवल मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम का। तो अपने होम ग्राउंड पर इनके परफॉर्मेंसेस देखें तो एज अ बैटर कर्टनी वेब यहाँ पर थोड़ा बेहतर करती रही है। हालांकि बाकी खिलाड़ियों का बैटिंग एवरेज देखेंगे तो 21, 7, 16, हालांकि यहाँ पर 31 का एवरेज नेओमी स्टेलिनबर्ग का, जो कि एक ही बार आउट हुए हैं 2 मैच में। लेकिन एज अ बॉलर जॉर्जिया वेयरहैम के 9 मैच में 191 रन है, 13 विकेटें भी, तो ऑलराउंडर कमाल की परफॉर्मेंस है। और बाकी एलिस कैप्सी के तो 9 मैच में 8 विकेटें हैं ही, 3 में 3 विकेटें यहाँ पर अगर आप देखें डिएंड्रो डॉटिन के हैं ही। सेरा क्वार्टे भी यहाँ पर अच्छा करते रहे, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग तो मिली नहीं। चेरिस बेकर यहाँ पर पिछले वाले मैच में जो देखा जाए तो जिस तरह की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इन्होंने की है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। हालांकि सेरा कैनेडी यहाँ पर 5 मैच खेल करके केवल 1 विकेट है। सोफी मिलोनिक्स के यहाँ पर 5 मैच में 10 विकेटें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि सोफी मिलोनिक्स यहाँ पर खेलते आपको दिखाई नहीं पड़ने वाली। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्लेयर बैटल का डेटा देखें, जिसमें आपको समझ में आएगा कि बैटर्स की क्या वीकनेसेस हैं। तो कर्टनी वेब इनके जो खिलाड़ी वो हैना डार्लिंगटन पर 24 गेंद पर 22 रन बना करके 2 बार आउट हुई हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हैना डार्लिंगटन को लेकर के, जो आगे आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और उसके बाद कर्टनी वेब ही ना सबन इस्माइल की 21 गेंद पर 24 रन बना करके 1 बार आउट हुई है। ओवरऑल स्पिन अच्छा खेलती है। और उसके बाद आती है टेस फ्लिंटॉफ, जो कि हालांकि बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगी, फिर भी हैना डार्लिंगटन पर 2 बार ये भी आउट हो चुके हैं। सबन इस्माइल पर 1 बार आउट हो चुकी है। राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग पर एक्चुअली 103 गेंद पर 113 रन बना करके 6 बार आउट हुई हैं। और वहीं पर एलिस कैप्सी को लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग थोड़ा सा फंसाती है, 19 बार आउट हुई है, 352 रन बना करके। और इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ देखें तो हैना डार्लिंगटन, चमारे टपट्टू और सबनी इस्माइल पर तो खास करके 4 बार आउट हुई है, 64 रन बना करके। एज अ बैटर उतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि ये बॉलिंग भी करेंगी तो निश्चित तौर पर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी बेहतर प्लेयर्स। और बाकी डिएंड्रो डॉटिन निश्चित तौर पर वेस्ट इंडियन है, तो इनको लेग स्पिन के खिलाफ तो दिक्कत होगी ही, जो कि आपको एविडेंट दिखाई पड़ रही है। बाकी चमारे टपट्टू, सबनी इस्माइल पर आंकड़े देखें तो वो ओवरऑल काफी ठीक है।
और उसके बाद नियोमी स्टेलिनबर्ग और निकोल फाल्टम के भी आंकड़े देखेंगे तो लेग स्पिन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग वो इन दोनों को परेशान करती है। बाकी इंडिविजुअल जो बॉलर्स है जिसमें हैना डार्लिंगटन आपको बार बार दिखाई पड़ रही हैं, वो भी काफी ज्यादा आउट करती रही हैं। लेकिन क्या हैना डार्लिंगटन एक्चुअली उतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे अगर हम बढ़ते देखें ना तो बाकी दो और प्लेयर्स का प्लेयर बैटल देखिए तो जो प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़े सिडनी थंडर की, उसमें पिछले वाले मैच में हैना डार्लिंगटन खेली नहीं थी और उसमें जॉर्जिया वॉल ने तालिया विल्सन के साथ ओपन किया था। फिब लिचफील्ड कप्तान है नंबर 3 पर आई थी, हेदर नाइट नंबर 4 पर, चमारी टपट्टू को नंबर 5 पर भेजा था और उसके बाद लॉरा हैरिस है, अनिका लेरॉयड है और बाकी इनकी ये 4 और मेन बॉलर्स जिसमें एक तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है हसरत गिल, बाकी टियाना पेसल हैं, सबनिम इस्माइल है, समंथा बेट्स हैं जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं। तो हैना डार्लिंगटन दिखाई पड़ी नहीं और एक्चुअली हैना डार्लिंगटन जो बेंच पर है ना, ये अब फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। तो जो एक थ्रेट है हैना डार्लिंगटन को लेकर के सामने वाली मेलबर्न रेनेगेड्स की बैटर्स के बीच में काफी ज्यादा आउट होती रही इनके खिलाफ, वो तो काफी हद तक दूर होता दिखाई पड़ रहा है। और बाकी बेंच पर और जो प्लेयर्स है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बॉलिंग जो पिछले मैच में इनकी तरफ से हुई उसमें सबनिम इस्माइल ने पूरे 4 ओवर किए, किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़े उसका सारा डेटा आपके सामने है। इवन सैम बेट्स के भी 4 ओवर हुए, टिनाइल पेसल के भी देखे तो 3 ओवर हुए, बाकी चमारी टपट्टू ने भी 4 ओवर करे, 4 ओवर हसरत गिल ने भी किया, जॉर्जिया वॉल ने केवल 1 ओवर किया जो कि ओपन भी करती हैं। और बाकी करियर का डेटा जैसा मैंने आपको पीछे समझाया था ना सामने वाली टीम का, उसी तरह से सिडनी थंडर की टीम के प्लेयर्स का भी सारा डेटा आप जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको पता ही होगा, बता दिया है मैंने कि हैना डार्लिंगटन ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। इसके बाद रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म में एक तो पिछला मैच भी इंक्लूडेड है जिसमें पिछले वाले मैच में ये टीम बुरी तरह से हार करके आई है और 6 विकेट से हार करके आई है। और उसमें इनकी बॉलिंग को देखेंगे ना तो सबनिम इस्माइल और समंथा बेट्स ये 2 स्टैंड आउट परफॉर्मर रही जिन्होंने 2-2 विकेट निकाली। बाकी एज अ ऑलराउंडर चमारी टपट्टू ने काम बढ़िया किया, जब बैटर नीचे जरूर आई लेकिन 32 रन की शानदार पारी खेली, विकेट हालांकि जब बॉलर मिला नहीं, 4 ओवर पूरे किए। इवन हेदर नाइट ने बड़े अच्छे 39 रन की एक पारी खेली। लेकिन बाकी जो बैटर्स है वो उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा करा लेकिन बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसमें जॉर्जिया वॉल एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती है जो कि बॉलिंग भी करती दिखाई पड़ी थी। हालांकि एक ही ओवर की बॉलिंग वो इन्होंने पिछले मैच में की थी। तो इस टीम की तरफ से अगर आप देखने जाएंगे ना तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 4 प्लेयर आपको निकल करके आती हैं। हेदर नाइट हो गई, चमारी टपट्टू हो गई और साथ ही साथ सबनिम इस्माइल और इवन यहाँ पर सैम बेट्स हो गई। तो ये 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से हैं जिनको ज्यादातर टीमों में आपको लेकर जाना है अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं। और साथ ही साथ स्मॉल लीग की टीम में तो फिक्स ऑप्शन है, जिसमें निश्चित तौर पर चूंकि हेदर नाइट का फॉर्म अगर आप देखें तो रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा रहा है, तो लेकिन फिर भी चूंकि एक एज अ बैटर ही खेलती हैं तो इनको आप रोटेट कर सकते हैं, कभी फिब लिचफील्ड के साथ, कभी तालिया विल्सन के साथ, कभी जॉर्जिया वॉल के साथ, या किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर जैसे खास करके हसरत गिल अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग इस टीम की होती है तो इस तरह से आपको प्लेयर रोटेशंस करने हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि चमारी टपट्टू के आंकड़े तो इस टीम के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ओपनर अच्छे थे अभी फिलहाल नीचे खेल रही है। 4 मैच 127 रन है, 42 का एवरेज, 1 विकेट है। और बाकी देखें तो जॉर्जिया वॉल के भी आंकड़े काफी ठीक ठाक है, 26 का बैटिंग एवरेज है, बाकी 16 का एवरेज आपको दिखाई पड़ेगा फिब लिचफील्ड का। हेदर नाइट के आंकड़े यहाँ पर भी शानदार हैं, इवन 27 का एवरेज तालिया विल्सन का भी है। लॉरा हैरिस और अनिका लेरॉयड के आंकड़े वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि उनको हमको टीम में ज्यादा पिक भी नहीं करना। बाकी हसरत गिल के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, टिनाइल पेसर के 10 मैच में 8 विकेट हैं और सबनिम इस्माइल के 7 मैच में 7 विकेट हैं। इसके बाद वेन्यू का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर भी चमारी टपट्टू के आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हैं। और इवन ओवरऑल अगर आप पूरी बैटिंग लाइनअप के आंकड़े देखेंगे तो केवल एक फिब लिचफील्ड थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बॉलिंग में भी देखेंगे तो टिनाइल पेसल और सबनिम इस्माइल का जो डेटा है ना वो बहुत ही ज्यादा बिलो द एवरेज है, जिसका अच्छा भी था वो तो फिलहाल टूर्नामेंट में अभी आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो ओवरऑल जो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक हमारी एनालिसिस बन पा रही है उसमें निश्चित तौर पर मेलबर्न रेनेगेड्स की टीमें काफी बढ़िया अपर हैंड लेकर के आगे जाते दिखाई पड़ रही है। और उसमें जो एक इनके पास खिलाड़ी थी हैना डार्लिंगटन जो परेशान करती रही है सामने की टीम की बैटिंग लाइनअप को, वो भी फिलहाल बाहर है। लेकिन साथ ही साथ इनकी टीम के प्लेयर्स का बैटल भी देख लें, प्लेयर बैटल के आंकड़े तो चमारी टपट्टू ना एलिस कैप्सी, जॉर्जे वेयरहम और बिली इलिंगवर्थ पर काफी ज्यादा परेशान रही हैं अपने ओवरऑल करियर में। और ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनको बहुत ज्यादा परेशान करती है, 14 बार आउट में 230 रन बना करके। उसी तरह से जॉर्जिया वॉल को भी देखेंगे तो इनकी कमजोरी लेग स्पिन बॉलिंग है। बाकी इंडिविजुअली टेस्टलेंट ऑफ डेंड्रा.इन, एलिस कैप्सी, सोफी विलोन्यूक्स ने भी इनको काफी सस्ते में निपटाया है। बॉलिन्यूक्स तो हालांकि है नहीं। फिब लिचफील्ड को भी जॉर्जिया वेयरहम ने 2 बार 33 रन देकर आउट किया है, लेग स्पिन बॉलिंग पर भी फंसती है। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स है चाहे वो लॉरा हैरिस हो, चाहे तालिया विल्सन हो, चाहे वो हेदर नाइट हो, हेदर नाइट को छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी जो टीम है ना वो स्पिन पर बुरी तरह से फंसती है। और इंडिविजुअल जो बॉलर्स है जिसमें टेस्ट फ्लिंटॉफ हो गए, जॉर्जिया वेयरहम हो गई, वो तो आपको बार बार देखने को मिलेंगी प्लस एलिस कैप्सी के साथ। तो ओवरऑल यहां तक आते आते कंक्लूजन वही निकलता है कि मेलबर्न रेनेगेड्स की ही टीम फेवरेट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। बहुत बड़ा कोई निश्चित तौर पर अच्छा दिन हुआ
सिडनी थंडर का तो ही वो जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी ओवरऑल मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम का यह मैच आज के मैच में बनने वाला है, उसको ध्यान होते अपने सारी टीम आपको बनानी है। बाकी दोनों टीमों की तरफ से कौन सी प्लेयर कितने इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फाइनली ये चीज क्या रहेगी फाइनल टीम हमारी और कैसा वेदर होगा, कैसी पिच होगी, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो दोनों को जाके ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।